नमस्कार। नानी के साथ कहानियों में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। वेलकम। आज मैं आपकी जयश्री नानी फिर एक कहानी लेके आ गई हूँ। अगर कहानी अच्छी लगी तो ज़रूर सब्सक्राइब करना और लाइक करना नहीं भूलना। आज की कहानी का नाम है कंजूस। एक गांव था। उस गांव में पति पत्नी रहते थे। होंगे कोई 45 या 50 के उम्र के, यानी 45 या 50 के बीच में थे। बहुत ही कंजूस, बहुत ही कंजूस, बहुत ही कंजूस की हद। तो वो किसी के घर जाते नहीं थे, क्योंकि उनको भी बुलाना पड़ेगा, उनको चाय नाश्ता करना पड़ेगा, तो वो किसी के घर जाते नहीं थे। न किसी के शादी में जाते थे कि शादी में गिफ्ट देना पड़ेगा, किसी के बर्थडे पे भी नहीं जाते थे कि वहाँ भी गिफ्ट देना पड़ेगा। इसलिए उनके घर में ज़्यादा क्या आना जाना ही नहीं था। अब घर में भी वो दोनों इतनी कंजूसी से रहते थे, इतने कंजूसी से रहते थे कि पूछो मत। एक बार क्या हुआ, उनके पड़ोसी जो है वो इनवाइट करने उनके घर आ गए और उन्होंने कहा कि हमारे घर कल गणेश पूजा है, तो आप गणेश पूजा के लिए आ जाइए। अब इन दोनों को लगा कि बर्थडे नहीं जाना ठीक है, शादी नहीं जाना ठीक है, मगर पूजा में नहीं जाना ये कैसी बात है, तो हमें तो जाना चाहिए पूजा में। तो दोनों दूसरे दिन वो पड़ोसी के घर में गणेश पूजा के लिए चले गए। अब वहाँ प्रसाद के रूप में उनको एक एक लड्डू मिला। दोनों ने ही लड्डू खा लिया। उनको इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि क्या बात है। क्योंकि 10-11 साल में न उन्होंने घर में लड्डू बनाया था, न बाजार से लड्डू लाया था। तो इसलिए वो लड्डू खा के वो बहुत ही खुश हो गए। फिर उन दोनों ने सोचा कि क्यों न हम घर में लड्डू बनाएं। दोनों ने तय कर लिया कि घर में लड्डू बनाएंगे। पति बाजार में गया और उसने 2 लड्डू का सामान लेके आया और पत्नी को दिया और बोला 2 लड्डू बनाओ। पत्नी ने कहा कि अगर मैं घर में लड्डू बनाती, उसकी खुशबू बाहर चली जाती, तो अड़ोस पड़ोसी लोग पूछेंगे कि खुशबू किस बात की है, लड्डू बन रहे हैं क्या, तो उनको भी देना पड़ेगा। तो हम ऐसे करते हैं, गांव के बाहर जाकर एक सुनसान जगह में लड्डू बनाते हैं। फिर वो दोनों गांव के बाहर गए, एक सुनसान जगह पे चूल्हा और लकड़ियां डाल के उन्होंने लड्डू बनाए। अब 10-11 साल बाद लड्डू बने तो अंदाज तो गलत हो गया। 2 लड्डू के जगह 3 लड्डू बन गए। अब एक तो पति खाएगा, दूसरा लड्डू पत्नी खाएगी, अब तीसरा लड्डू खाएगा कौन? पति ने कहा कि मैं खाऊंगा, क्योंकि मैंने बाजार में जाके सामान लाया है। पत्नी बोली नहीं, लड्डू तो मैंने बनाए हैं, तीसरा लड्डू तो मैं खाऊंगी। फिर दोनों में झगड़ा हुआ कि तीसरा लड्डू कौन खाएगा। फिर उन्होंने थोड़ा सा समझौता कर लिया। क्या किया कि कल सुबह से हम मौन व्रत लेते हैं, जो पहले बोलेगा वो लड्डू नहीं खाएगा, दूसरा लड्डू खाएगा। दोनों में ये बात तय हो गई। फिर दूसरे दिन सुबह रोज पति चाय बनाता था, पति ने चाय ही नहीं बनाई। उसको लगा कि पत्नी कहेगी अरे चाय बनी क्या, तो वो बोलेगी तो लड्डू मैं खाऊंगा। मगर चाय बनी क्या ये पत्नी बोली ही नहीं, वो कुछ भी नहीं बोली, चुपचाप रही और चाय बनी ही नहीं। दोपहर में खाना पत्नी बनाती थी। उसने सोचा मैं खाना ही नहीं बनाती। फिर भूख लगने के बाद पति कहेगा भूख लगी है खाना परोसो, तो लड्डू वो नहीं खाएगा, मैं खाऊंगी। मगर पति ने कुछ कहा ही नहीं
कि भूख लगी है, ऐसे भूख लगने पर भी कहा ही नहीं कि भूख लगी है खाना परोसो, वो भी चुप। अब पत्नी को दोपहर में रोज सोने की आदत थी, बिस्तर पर वो सो जाती थी चद्दर वगैरह ओढ़ के। पति ने क्या किया, वो बिस्तर वो चद्दर सब अलमारी में बंद करके ताला लगा दिया। उसको लगा कि जब नींद आएगी तो वो पूछेगी कि बिस्तर कहाँ गए, चद्दर कहाँ गई, तो वो बोलेगी, तो उसको नहीं, लड्डू मुझे मिलेगा। अब पत्नी कुछ बोली ही नहीं, नींद इतनी आ रही थी फिर भी वो कुछ बोली नहीं। फिर पत्नी ने क्या किया, वो जमीन पर लेट गई। जमीन पर लेट के उसने आंखें बंद कर ली। पति ने देखा कि ये कुछ बोल नहीं रही है बिस्तर के लिए, तो वो भी जमीन पर लेट गया और उसने आंखें बंद कर ली। और दोनों के बीच में कटोरी में 3 लड्डू। अब नींद तो नहीं आ रही थी, क्योंकि सुबह से चाय नहीं, नाश्ता नहीं, खाना नहीं, कुछ भी नहीं खाया था, तो उनको नींद भी नहीं आ रही थी, ऐसे ही आंखें बंद करके पड़े रहे। इतने में क्या हुआ, पड़ोस अड़ोस पड़ोस के लोग कहने लगे, अरे आज सुबह से इस अंकल आंटी को देखा ही नहीं, न उनकी आवाज सुनी, न कुछ घर में चहल पहल सुनी। तो क्या हो गया, कोई बीमार तो नहीं है, चलो हम आवाज देते हैं उनको। सब ने बाहर से आवाज लगाई, अंकल आंटी कैसे हो, ओ अंकल आंटी आप कैसे हो। तो ना अंकल ने जवाब दिया, ना आंटी ने जवाब दिया। अगर कोई बोलता तो लड्डू दूसरा खा लेता ना। दोनों ही चुप रहे और उन्होंने पड़ोसियों के आवाज को जवाब ही नहीं दिया। फिर उनमें से एक पड़ोसी छत के ऊपर चढ़ गया। कच्चा घर था तो छत भी कच्चा ही था, कुछ लकड़ियाँ कुछ घास फूस ऐसी डाला हुआ ऊपर का छत था। तो वो पड़ोसी ने वो घास फूस लकड़ियाँ एक बाजू में करके अंदर देख लिया। तो उसने क्या देखा, दोनों जमीन पर पड़े हैं, आंखें बंद है और बीच में कटोरी में 3 लड्डू। वो फट से नीचे आ गया और उसने सबको बता दिया कि वो मर गए हैं, जमीन पर पड़े हैं, आंखें बंद है और लड्डू तक नहीं खाए हैं, लड्डू ऐसे ही पड़े हैं। अब पड़ोसी घबरा गए। पड़ोसी ने क्या किया, वो सोचने लगे कि चलो हम दरवाजा तोड़ते हैं और उनकी मदद करते हैं, क्या हो गया। सब पड़ोसी ने दरवाजे पर धक्के मारना शुरू कर दिया। अब ये दोनों चुप कि अरे हम जिंदा है, धक्के मत मारो, हमारा दरवाजा मत तोड़ो, कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि जो बोलेगा तो दूसरा लड्डू खाएगा ना, इसलिए दोनों चुप, कुछ भी नहीं बोले। फिर पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़ दिया, फिर भी ये पड़ोसियों के साथ कुछ बोले ही नहीं, आंखें बंद करके पड़े रहे। अब पड़ोसियों को लगा कि देखो इतना शोर हुआ, इतना दरवाजा तोड़ दिया तो भी ये उठे नहीं, तो ये मर गए हैं। पड़ोसी ने उनको उठाया दोनों को और शमशान में ले गए। वहां शमशान में उनको रख दिया। अब दोनों घबरा गए कि अब आगे कुछ ऐसे होने वाला है कि जो हम सहन नहीं कर पाएंगे। दोनों उठ के बैठ गए और घर की तरफ भागने लगे। अब पड़ोसियों को लगा कि अरे ये तो मर गए थे और ये उठ के बैठ गए और भाग रहे हैं, जरूर ये भूत है। तो पड़ोसियों भी, सारे पड़ोसी उनसे दूर 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 भागने लगे। ये दोनों भागते भागते घर आ गए। घर आने के बाद उन्होंने क्या देखा, वो तीनों लड्डू कुत्ता खा रहा है। कैसी मजेदार कंजूस की बात है ना, है? तो अब कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा हो वो अच्छी नहीं होती है। हाँ, फिजूल खर्ची नहीं करना चाहिए, ये बात तो सही है, मगर जरूरत से ज्यादा कंजूसी वो भी नहीं करना चाहिए। हर चीज में बैलेंस होना चाहिए, यानी संतुलन। अब हम गीता में
भगवान क्या कहते हैं वो श्लोक पढ़ के देखते हैं। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। कि कोई भी चीज, आहार है, विहार है, हमारे कर्म है, हमारा दूसरों के साथ व्यवहार है, कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जरूरत से ज्यादा चीज ये जहर के समान होती है। हमारा आहार कैसे होना चाहिए? बहुत कम भी नहीं खाना चाहिए, मगर बहुत ज्यादा भी नहीं खाना चाहिए। ओवर ईटिंग नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो शरीर के लिए लाभदायक नहीं होता है। फिर नींद, नींद कैसी होनी चाहिए? बहुत कम भी नहीं नींद होनी चाहिए, मगर दिन भर सोए रहे, ज्यादा से ज्यादा देर से उठे, दिन भर सोए रहे, ये भी नहीं होना चाहिए। तो नींद भी कम न होनी चाहिए, मगर जरूरत से ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। हम जो दिन में कर्म करते हैं वो भी मर्यादा में होने चाहिए। एक ही चीज बहुत अतिरेक करते रहे वो भी नहीं होना चाहिए। अब देखिए, दिन भर खेलना, दिन भर खेलना, दिन भर खेलना, ये अच्छी बात नहीं है। और दिन भर पढ़ना, दिन भर पढ़ना, दिन भर पढ़ना, ये भी अच्छी बात नहीं है। तो खेलना और ये पढ़ना, इसमें बैलेंस होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। अब ऐसी कई सारी चीजें हैं कि इसमें हमें संतुलन की बहुत जरूरी है। जीवन में ही संतुलन होना चाहिए। अब मनोरंजन, दिन भर मनोरंजन करते रहो, मनोरंजन करते रहो, टीवी देखते रहो और कुछ करते रहो, मनोरंजन खुद का करते रहो, ये भी अच्छी बात नहीं है। क्योंकि हमारे जरूरी कर्म होते हैं, हमारे आवश्यक कर्म होते हैं, वो भी तो करनी चाहिए। तो उन आवश्यक कर्मों में और मनोरंजन थोड़ा होना चाहिए, मगर उसमें भी संतुलन होना चाहिए। तो जीवन में हर चीज जो हम करते हैं उसमें संतुलन होना चाहिए। अगर संतुलन नहीं हुआ तो वो हमारे लिए नुकसानदायक होता है। और संतुलन से हम रहे हर चीज में तो वो हमारे लिए लाभदायक होता है। ये आज हमने सीख लिया। चलिए, आज ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। नमस्कार, बाय बाय, फिर मिलेंगे।